समीक्षा बैठक में एक बहुत क्लियर हो गया मुझे इस बात को, एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे बच्चों से बात बहुत क्लियर होगी कि कहाँ पर इसकी चूक है, कहाँ पर किसने क्या किया है, कहाँ पर क्या हमसे कहीं पर गलतियाँ हुई है। और जो गलतियाँ हैं वो जो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा नॉर्मल हैं और उसको सुधारेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मंचन तो एक सफल रहा है सर, लेकिन इसमें सरकारों की भूमिका को आप किस तरह से खास करके उत्तराखंड सरकार की भूमिका? अभी उत्तराखंड सरकार को लेके हम इस चीज़ को कोई वो नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार तो पहले उस बात को लेके बात करे जो बम्बई में नंदा राज जात हुई थी, उसका जो 15 लाख की घोषणा की हुई है, स्वीकृति दी हुई है इस कांग्रेस सरकार ने, पहले उस बारे में बात करेंगे हम लोग, जो जिसके लिए अभी तक 2012 से लेकर 3 साल हो गए हैं और उसके ऊपर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक माधव सिंह भंडारी की बात अगर हम काम करेंगे तो सरकार से हम बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं रख रहे हैं कि सरकार इसमें हमें कोई कोऑपरेशन करेगी, क्योंकि सरकार जो कर चुकी है वो 2012 में पर्वत नाट्य मंच के साथ वो उनका रूप दिख चुका है। सर, इस नाटक में उनकी क्या भूमिका देखने को मिला, किस तरह का सपोर्ट उनका मिला है आप लोगों को? सरकार का भी सपोर्ट नहीं, सरकार ने ये बात कही है माधव सिंह भंडारी के अंदर जो है टैक्स भरना है, तो माधव सिंह भंडारी के लिए जो टिकट का जो टैक्स है उसको सच्चिदानंद जोशी जी ने भरा है और वो बस और क्या है, बस यही सहयोग है कि टैक्स लिया गया माधव सिंह भंडारी से। हो सकता है सरकार के ऐसे रूल्स हो कि नाटक विधा के अंदर जो है वो टैक्स लिया जाता हो, लेकिन सरकार इस पर तो इस बात को भी ध्यान रखी कि महाराष्ट्र की भूमि पर जहाँ मराठी नाटकों का मंचन किया जाता है तो मराठी नाटकों के मंचन पे कोई टैक्स नहीं होता। अब यहाँ होता है, अब ये पता नहीं मुझे, यहाँ अगर सरकार ने अगर माधव सिंह भंडारी पे टैक्स लगाया है तो अच्छी बात है। सर, यहाँ पे संस्कृति को बचाने की बात होती है, लगातार लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सरकारों ने जो है बहुत कोशिशें की है। आपको किस तरह का सहयोग लगा है कि वास्तव में इन्होंने बचाने की कोशिश करी होगी? तो सरकार तो जो संस्कृति विभाग है और संस्कृति विभाग में जो भी काम हो रहे हैं वो जिस तरह से हो रहा है, अब वो अभी मुझे बहुत देखने को नहीं मिला है अभी तक कि क्या होना तक क्या नहीं होने को। लेकिन संस्कृति विभाग में बोल रहा नहीं कि ठीक से कार्यक्रम होना का, अब क्या होना तक क्या नहीं होना ये पर देखने वाला विषय है, जो सोचने वाला विषय है कि क्या उत्तराखंड का कलाकार होता न्याय होना कि नीचे होने को, क्या संस्कृति विभाग ये पर प्रॉपर रूप से काम करना कि जब भीतर अधिकारी छन बैठे का से काम करना छन कि नहीं करना का जब तक। लेकिन मैं उम्मीद जवाब जे तरह से दिनेश धनाई जी एक सांस्कृतिक मंत्री बने ना, तो मैं से अंचल लगूँ कि दिनेश धनाई जी से काफ़ी उम्मीद है किसी कुछ कला संस्कृति विभाग। फिर तमाम जो आपका सबल कलाकार थी यहाँ पर जो सबल बंचन करता हूँ क्या बंचना चाह मैं बहुत बात धन्यवाद दूँ पूरी टीम तय ये मंग जो 80 लोगों की टीम थे पूरी माधव सिंह भंडारी मंग टोटल टेक्नीशियन से लेके आर्टिस्ट से लेके 80 लोगों की टीम थी और हर ने जो अपनी बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई। कई बार जब थोड़ा बहुत हमसे छूट गई वैसे हम अगले टाइम पूरा कला ये मदर विश्वास भावी टाइम अभी आप इन मंचन करा रो ले देखा। एक बात बहुत क्लियर है पर्वत नाट्य मंच को कि पर्वत नाट्य मंचन जो 2012 में नंदा देवी राज जात करी मैं 3 लाख उत्तराखंडी खड़ा करी एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बम्बई की 45 संस्थाओं पर जो 21 साल बेटी पर प्रयास तो होने को तय पर पर्वत नाट्य मंचन एक स्टेप ली और तय पर जो पर्वत नाट्य मंच 45 संस्थाओं से एक प्लेटफॉर्म ली नंदा देवी राज जात महोत्सव 2012 करी। भले तेमा सरकार जो जे तरह से वैसे हिलोने की कोशिश करी, मेरे हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दो न कि सिर्फ यानी घोषणा होने वाली तुम्हारी सरकार का द्वारा, तो मेरे हिसाब से जो संस्कृति पर काम करने वाला लोग है ना, मेरे हिसाब मैं अपनी बात करूँ को कि मैं 30 साल बेटी ना उत्तराखंड की संस्कृति पर काम करने को जब इतना सरासर धोखाधड़ी मैं दगड़ी हो सकती पर्वत नाट्य मंच का साथ हो सकती जो 1986 में काम चुकन को, तो आज का युवा जो लोग संस्कृति पर काम करना का क्या जी वही सकूँ क्या जे तरह से सरकार जी बोले कि हम संस्कृति पर काम करने वाले लोग उसमें प्रोत्साहन करना का, तो जब प्रोत्साहन को उदाहरण 30 साल को आदमी जब दिखाना तो क्या आज का युवा उतरी कि सरकार प्रॉपर ढंग से बराबर चैनल से जी जाने की क्षमता रखती कि नहीं रखती। मेरे कोनो प्रश्न एक मुख्यमंत्री जी से खास
सर नया युवा कलाकार है या हमारी बोली भाषा तक बचाने का खास प्रयास आपका द्वारा होना चाहिए, लेकिन तमाम जो हमारे युवा पीढ़ी वो भटक रही है, वो तो क्या संदेश देना चाहना देखा है? युवा पीढ़ी भटकनों को सबसे कारण मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब तक हम उत्तराखंड के, मैं बोल रहा आज माधव सिंह भंडारी में हमने पहले बम्बई में करी कार्यक्रम 2 बार करी, सफल आयोजन हुई। संघग्रंथ एशिया का सबसे बड़ा हॉल में 3303 सीट में यूँ करी, करीबन 1500 पब्लिक वापिस गई। आज प्रतिभाशाली कलाकार छिन उत्तराखंड में, मैं यानी बहुत अच्छा प्रतिभाशाली कलाकार छ तो उसने प्रॉपर गाइडलाइन दियण और तो को मुआवजा, मेन बात है कि तो को मुआवजा जो तो की मेहनत है वो मुआवजा उसने मेरे हिसाब से पूरा मिलूँ तो जो युवा पीढ़ी है से आगना है। अगर उनको मुआवजा अगर उसने पूरा नहीं मिल लो तो कहीं कहीं यह काम मैं आप तेरे बोला कि मैं 30 साल बेटी स्ट्रगल छूँ कर उत्तराखंड की संस्कृति पर सरकार ने जो 15 लाख स्वीकृति लिखी थी नहीं मैं बोली कि हम 15 लाख दियोला के तरह से 15 लाख स्वीकृति करते, के तरह से बम्बई का 3 लाख लोगों का बीच में से घोषणा करते किले कर। अगर मान लो अगर ये नहीं होने लो तो फिर कौन सा कलाकार जो है उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड की संस्कृति की तरफ काम कर लूँ, कहीं कहीं यह काम तब से सरकार करो, मुख्यमंत्री जी करो ना अपने आप, सी नाचती भी रहो, सी गांधी भी रहो, फर्स्ट क्लास तो बढ़िया हो जाएगा, तब तो कोई टेंशन कोई ठीक है। सौभाग्य कि मी जो यो सफल कार्यक्रम था यहाँ के एक सदस्य रहो, यो मेरे को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरी यहाँ एक भूमिका है, छोटी सी भूमिका है, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी ये भूमिका तय पूरे अच्छा अपना तनो मन अपना दिल से याद निभा साहब, मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी वैसे जगह हुए साहब मैंने अपनी पूरा देने की कोशिश करी और जो भी कमी रहेगी वाली भी अगली बार जो हालू मामा कमी पूरी कर लूँ। और रहा बात पाना खोने की तो हाथ में कुछ भी नहीं पर पा मिल बहुत कुछ कि जहाँ तक खोड़ों को अब मैं तैयार से पूरा 1 महीना तक हमें रहा, पूरा 1 महीना रहा जब कभी है नहीं हमारा जो भी परिवार बनी सब लोग लगन एक लगाव है कि एक अटैचमेंट जाको दिन एक अटैचमेंट रह पर अब अभी जब मैं घर जाऊँ तो मैं तो यही टेंशन थी कि मैं मतलब एक हूँ कि एक परिवार बन गए हमारे, अब ये परिवार से हम कुछ दिनों को दूर भेजा ना या कोई एक दौर चुका के बाद मैंने बहुत कुछ सीखी अपन जो यहाँ जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कमी रह गई से थोड़ा आप एक बार हम बताओ कुछ कमी या कुछ खासियत जो नया करी और कलाकारों ने जो आपको सहयोग है, आपने जो इस नाटक को जो है सहयोग किया है उस रूप में आप जो है कमियां कहाँ देख रहे हैं? कुछ कमियां थी इसमें? बात रहे कमियों की तो जब कार्यक्रम होने में छोटी मोटी कमी तो होनी रहनी और कोई भी कलाकार नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाओ, पर दुर्भाग्यवश कभी कभी हों कि हमसे कभी कोई कमी रह जाने। मेरे हिसाब से जब कभी बच्चों ने हम कह रही जब कभी लोगों सहयोग कह रही सब पूरा अपना तन मन दिल मतलब पूरी तरीके से कह रही, यहाँ पर अगर कोई कमी रह जानी तो ये तो हम सभी चला कि अगली बार बोले तो ये कमी नहीं रहा और छोटी मोटी कमी तो रही जाने, बाकी सब लोगों ने अपना दिल से करी। मेन बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग अपना दिल से करी तो यही हमको सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप ये एक युवा कलाकार थे, आप युवा कलाकारों से क्या संदेश देना चाहना चाहे आप जब तक पहुँचा चाहे अभी जब तक सफल हो गया आप? मैं तो बस ये संदेश देना चाहूँ कि हमारा जो युवा छिन अपनी संस्कृति तने भूलान। हाँ यूँ छा कि आजकल एक फैशन हो गया, वेस्टर्न कल्चर थे अपनाना, हम इन नहीं चाहूँ ना कि तुम अपनाना वक्त का दगड़ी बदन पुर चेंज भी ज़रूरी है, पर यहाँ को मतलब इतनी कि जो हमारी हकीकत से जो हमारे वजूद से हम बेचते भूल जाए। तो मेरी यही संदेश है कि अगर आप मॉडर्न होना चाहें जरूरी जो भी जरूरी है पर अपनी संस्कृति ना भूलिया। जब हम जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति बचाने को अगड़े आण तो सबसे पहले हम लोग नहीं आण, जो हम युवा चाह हम ही नहीं अगड़े आण और हम ही अपनी संस्कृति बचा सकते। अच्छा, आप की एक नई फिल्म भी आने वाली है जिसमें अपन बहुत बड़ा पर्दा पर किरदार निभाए, भूली ए भूली, कब तक आने वाली है और क्या भूमिका है आपकी? हुए सब लोगों की कोशिश थी आई कि जल्द से जल्द आओ। हमारा डायरेक्टर साहब आया था एक हमारा आदरणीय नरेश खन्ना जी ऐसा एक देहरादून में ऐसा उनको विचार था कि हम एक ही मूवी को रिलीज़ करा, पर बात ही ना कुछ कि मुझे एक हॉल नहीं मिल सकी, मतलब
एक बहुत बड़ी समस्या है उनको ये बहुत कोशिश करी कि उन्हें एक आसानी से हॉल मिल जाए, पर ये दुर्भाग्य है हमारा 13 दिन को कि उन्हें हॉल नहीं मिल सके और तब उन्हें फैसला लिया गया कि वो मुंबई में यहाँ को रिलीज़ करा। पर चला जो भी चाहिए कि हमने विश्वास रहा कि अगर इन समस्याएं नहीं आली हमारा 13 दिन में क्या उम्मीद है आपने ये कि सफल होने की? अब यो यहाँ को फैसला तो अब जनता कह सकती, आप लोग कह सकते हैं जो देखा ला याद देखी कि हम उन तो अपनी पूरी कोशिश करी, हम पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को पसंद आ सब उन हम 100% दिया। पर यहाँ को ये हम नहीं बता सकता कि यो अच्छी चुकी या बुरी चुकी, तो आप लोग को नहीं बताना हमते कि अब मेरे तो विश्वास है कि आप सभी लोग देख ला जाते हैं और हमसे फीडबैक देला कि आप लोगों को तो ये पसंद आ नहीं आ, ताकि अगर हम कुछ सोचता छा अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, अपना कल्चर के बारे में, तो हमसे ये पता चल सको कि हम भी क्या कमी थी, तभी तो हम बहुत सुधरना और अपना कल्चर देखने बढ़ा सकें। मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हुआ है ये बहुत ही ऐतिहासिक प्ले करने क्योंकि आज तक मैंने अपने सन 2000 से 2004 से मैं काम कर रही हूँ, मैंने इस तरह का प्ले ना कभी देखा और ना ही मैंने कभी थिएटर करा है, ना ही कोई प्ले करा है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मुझे इस प्ले में काम करने का मौका मिला और मैं इसमें गुरुद्वारा से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस काबिल समझी कि मैं उनके इस प्ले का हिस्सा रह। आप एक युवा कलाकार हैं और तमाम तरह से बहुत सारे नृत्य नाटकों में भी जो है आप पहले भी प्ले करते हैं, आपको इसमें क्या स्पेशल लगा? इसमें ये स्पेशल लगा कि ये जो प्ले था ये किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं करता था, पूरी टीम के ऊपर निर्भर करता था, क्योंकि इसमें जो भी कैरेक्टर थे उसके साथ साथ जो भी ग्रुप में जो आर्टिस्ट थे इसमें हर एक आर्टिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अगर एक भी आर्टिस्ट इधर से उधर होता या उसका कुछ भी डिस्टर्बेंस होता तो उससे पूरा प्ले डिस्टर्ब हो सकता था। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि इसमें जो सारे कैरेक्टर और सारे जो आर्टिस्ट थे उन सबकी एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। आपने इसमें एक जीवंतता लाने की कोशिश करी है, किस तरह से आपने ये सब किया है? कैसे करके इतने पारिवारिक व्यस्तताओं के बाद भी आपने ये सब किया, किस तरह से किया आपने ये सब, कैसे एडजस्ट तो हुआ? मैं अपनी फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा इसके लिए, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी इस बारे में कि ऐसा ऐसा एक प्ले है, उसके लिए मुझे रिहर्सल देनी पड़ेगी, 1 मंथ की रिहर्सल है और फिर प्ले में जब रिहर्सल के लिए जाना पड़ेगा। तो मतलब फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा कि तुम करो, क्योंकि जब मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि अगर तुम इस चीज़ से जुड़े हुए हो, तुम्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो तुम जाओ, तुम करो। तो उसी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और पहले मैं काफ़ी घबराई भी थी क्योंकि मैंने फिल्में करी हैं पर एक प्ले जिसे कहेंगे, मतलब जिसमें एक सामने जो करना है, जो कर दिया वो उसी टाइम दिखेगा, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम करा है। उसके लिए सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, बुद्धि राणा सर ने बहुत हिम्मत दी कि नहीं तुम कर सकते हो। साथ में मेरी फ्रेंड प्रियंका है, उसने भी काफ़ी सपोर्ट करा, उसने काफ़ी मतलब हेल्प करी। तो मैं सबका, जितने भी मेरी टीम के जो भी मेम्बर हैं, मतलब सबका धन्यवाद करूँगी। मेरे हिसाब से तो शो तो एकदम अच्छा हुआ है, बेस्ट हुआ है। और अभी जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट होगा शो होगा उसमें हम इससे भी और अच्छा करने का हम कोशिश है हमारी, इससे भी और बेटर हो जाए। आप एक दूसरी कल्चर से संबंध रखते हैं, मराठी कल्चर से, आपने जो है गढ़वाली में क्या विशेषता पाई है और कैसे करके आपने एडजस्ट किया है? आपने बहुत अच्छा, मैंने भी इसको देखा था, किस तरह से आपने इसको सब एडजस्ट किया है? मतलब इसमें कोई हमारा कल्चर अलग है या यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, तो ये नहीं, खाली बस मुझे सीखने का मुझे शौक़ है कि हर एक कल्चर पे जाके मुझे सीखना और हर एक लैंग्वेज को सीखना, हर एक वहाँ के डांस के जो स्टाइल होते हैं, प्रकार होते हैं, वो सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं यहाँ पर एकदम सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। आगे भी गढ़वाली फिल्मों और इस तरह के नाटक करते रहें आप? हाँ, अगर मुझे आगे भी अगर कोई चांस मिलेगा, कोई मूवीज़ मिल रही है या स्टोरीज मुझे मिल रही है तो मैं डेफिनेटली मैं वो करूँगा। यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ के मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कल्चर पे जो आप लोग शो वगैरह आप जो करते हो उसको भी कीजिए और बाहर के दूसरे स्टाइल है वो भी कीजिए। खाली जो कला है उसको अंदर से आप ये कीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए, उसके प्रति आप एकदम लॉयल रहिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि मुझे पहले से उत्तराखंड की, ये कैसे वीरभट है, तो
मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। ये कहानी मुझे पहले से पता था, और जब मुझे ये पता चला कि मुझे उसका उससे जो उनके नाम से जो प्ले होने जा रहा है और उसमें वीर हमारे कैला वीर भैरव बाबा की जो भूमिका निभानी है, तो पहले मुझे लगा ये उम्र से कहीं ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस होना मुझे ज़रूरी है। और कैला वीर भैरव बाबा जैसे कैरेक्टर को निभाना है। बल्लभ राणा सर का मुझे साथ मिला और उन्होंने मुझे समझाया कि उसके अंदर क्या है, कैरेक्टर किस तरह से जाना है, कौन उनका मकसद क्या है, किस तरह से उनको डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये सब लगा मुझे। और अपने इसको निभाने में इन टिप्स का मुझे बहुत मदद मिली। अच्छा, यहाँ नृत्य नाटिकाओं की कितनी भूमिका मांगते हैं, कितना सहयोग लोगों का मिल रहा है इस तरह को, कितना प्यार प्रेम मिल रहा है इस चीज़ नृत्य नाटिकाओं विशेषकर उत्तराखंड में? विशेषकर से अभी पहली बार ये नृत्य नाटिका जो यहाँ पे हुआ है, गीत नाटिका भी और मानस वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, गीत भी चलते हैं, स्टेज शो होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। लेकिन इस कार्यक्रम में एक अलग ही तरह की संस्कृति की झलक थी, जो हमारे गढ़वाल के कल्चर को लेकर स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट तक बना रहा है माहौल सा, तो ये मुझे लगा कि इसमें एक टोटली डिफरेंट यहाँ के लोगों के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जिस तरह से उन्होंने सराहा। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड के हमारे लोगों का। और जो लोग उस दिन आए, तो उस दिन लगा कि हमें हाँ गढ़वाल की संस्कृति को काफ़ी आगे तक पहुँचाया। नई फिल्म बड़े पर्दे पे आ रही है, जी, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके पर्दा के लिए? हाँ, बोलिए बोली फिल्म का शीर्षक है। उसमें बस यही कहना चाहूँगा मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से कि आप लोग हिंदी मूवीज़ से लेकर इंग्लिश मूवी और जो भी है और तरह की लैंग्वेजेस आप लोग देखते हैं। अभी उत्तराखंड की मूवी जो बन रही है भूलिए भूली, इसमें बाहर के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो जब इसमें बाहर के लोग योगदान दे सकते हैं, तो मेरा जो मानना है कि आप लोग सभी इसमें अपना सहयोग दें। इवन हमने इतनी मेहनत करके बनाए, तो आप लोग ज़रूर देखना है। और अभी बस कुछ ही दिन बाद ये फिल्म आ जाएगी, और एक बार आप लोगों से फिर मैं अनुरोध करूँगा, ज़रूर आइए आप लोग पिक्चर हॉल तक। जिस तरह से आपने अभी माधो सिंह भंडारी जो प्ले हुआ है हमारी पूरी भाषा संस्कृति बचाने के लिए, उसमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, कितनी कुछ कठिनाइयाँ उसमें आई है और किस तरह से लगा आपको कि वास्तव में हमारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जी, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोग। अच्छा नजर हमारे लोग कि ये हमारा कल्चर प्रति, हमारा संस्कृति प्रति ये कार्य हो और लोगों तक यूँ कि सूचना पहुँचू। अगाड़ी आने वाली जो पीढ़ी है, छोटा बच्चे समझो अगर हमारी तीसरी पीढ़ी है जो अगाड़ी यहीं तक पता लगो कि हमारी संस्कृति में क्या क्या धरोहर थे, क्या क्या कना लोग थे, कना लोग बलिदान देने, ये ना बलिदान की जो आज क्या मैं सोचता हूँ कि कई पीढ़ियों तक आसानी से हर आदमी की जो तक बलिदान ना। तो मैं तो पहले तो सारी माधो सिंह भंडारी जी की टीम थे बहुत बधाई दी। उन्होंने बहुत प्रयास करी, बहुत मेहनत करी और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रोग्राम जी। अगना भी ये प्रयास जारी रोल या आप ये की तरफ खिले ना यू मेरा सोचना हिसाब से भी और सभी लोगों का सोचना हिसाब से पूरा उत्तराखंड में क्या पूरा वर्ल्ड में जग हमारा लोग जब तो तक यू जरूर बार पहुँचो। और सभी लोग सबसे बड़ी बात है कि सबक पिलाने वाली बात है कि जीवन में अब होते हैं तो बोल हर कोई जीवन जो है करते जीवन दो सो ही मन तो जरूर जाओ और जरूर ये का प्रयास कर हम लोग लगे जरूर बढ़ो। जो हमारी नई युवा पीढ़ी जो हमारा संस्कृति बोली भाषा से लगातार भटकने लगेगी, वही तो आप क्या बन चाहना है? मैं तो देखा मैं बोलने जी हर बात फिर जो उनको कि अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपनी बोली भाषा वो कभी नहीं बिसरी, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। पंजाबियों बीच में बैठा तो पंजाबी बोलन, हरियाणा बीच में बैठा तो हरियाणा बोलन, महाराष्ट्र में बीच में बैठा तो महाराष्ट्र बोला। पर हमारा लोग थोड़ा सा ये पर ज़रा सा मैं सभी लोगों से नम्र विनती कर दूँ कि अपनी बोली भाषा पर विशेष ध्यान दिया, अपने बच्चों से पूर्ण रूप से सिखाने की कोशिश करके बेटा गढ़वा दो। मैंने अभी बोले परिवार में भी कि हमारा पिताजी हमेशा बोलता है कि बेटा द्वार आदि करेगी तो गढ़वाल में बात कर, बाहर चल गई तो हिंदी में करा, इंग्लिश में करा, कि करा, पर गढ़वाल में जरूर बात करा। ते ही कारण आज तो की बदौलत आज हम गढ़वाल भाषा में बात भी करना बोन भी चल गया। तो मैं इन बोलूँ कि अपना बच्चों से आने वाली पीढ़ी के गढ़वाली भाषा अपनी बोली भाषा पर जरूर जरूर जरूर